सुबह के बजे हैं 9। नमस्ते, मैं राशिद। इंडिया 50 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बारिश से फिर डूबी मुंबई, कई इलाकों में 3 फीट तक भरा पानी, पालघर में सड़कें बनी दरिया। मुंबई में बारिश के बाद माटुंगा रोड पर भरा पानी, घंटों तक सड़क पर लगा जाम। बारिश के बाद दादर के कई इलाकों में पानी से लबालब हुई सड़कें, कई फीट तक भरा पानी। मुंबई के गोरेगांव में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, यातायात प्रभावित। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही पर लगी रोक। ड्रग्स केस में बॉलीवुड सितारों को समन भेजने की तैयारी में एनसीबी, दीपिका पादुकोण को भी जारी हो सकता है समन। दीपिका पादुकोण दिल्ली में अपनी लीगल टीम के संपर्क में हैं। शादी के बाद उन्होंने गोवा और मुंबई में पार्टी दी थी, जिसमें ड्रग्स के इस्तेमाल का शक है। ड्रग्स केस में सामने आई कोको क्लब में पार्टी की तस्वीरें। पार्टी से पहले दीपिका ने करिश्मा प्रकाश से मांगा था ड्रग्स। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे। दीपिका पादुकोण के बाद दिया मिर्जा का नाम आया सामने। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत को एनसीबी फिलहाल समन नहीं भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक रकुल से पूछताछ के लिए बाद में समन भेजा जाएगा। वन कंपनी के मैनेजर करिश्मा से एनसीबी अब 25 सितंबर को पूछताछ करेगी। करिश्मा की व्हाट्सएप चैट से ही दीपिका का नाम सामने आया। एनसीबी आज क्वान के को-फाउंडर मधु मंटेना से भी सवाल जवाब करेगी। मधु मंटेना से सुबह 11 बजे पूछताछ शुरू हुई। एनसीबी आज जया साहा से फिर पूछताछ करेगी। खबर है कि जया और क्वान के सीईओ ध्रुव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। जया साहा से एनसीबी ने कल भी सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक जया ने ड्रग्स के सेवन और सप्लाई की बात मानी है। एनसीबी की टीम ने श्रुति मोदी से भी लगातार सवाल जवाब किए हैं। आज फिर श्रुति मोदी से होगी पूछताछ। दीपिका के बाद दिया मिर्जा पर भी ड्रग्स लेने के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर इसका खंडन किया। कहा, मैंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के कई और बड़े सितारे हैं, हालांकि अभी इन नामों का खुलासा नहीं हुआ। ड्रग्स नेटवर्क के बाद क्वान के को ओनर अनिर्बान बहल पर यौन शोषण का आरोप लगा है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में एक लड़की का हवाला देकर यह आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि ड्रग्स केस में जितने नाम सामने आ रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज रिया और शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दीपेश की अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। सेशंस कोर्ट से रिया और शौविक को बड़ा झटका लगा। रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। सुशांत केस में फॉरेंसिक टीम की जांच पूरी नहीं होने की वजह से सीबीआई और एम्स मेडिकल बोर्ड की बैठक टल गई है। सीएफएसएल रिपोर्ट की जांच के बाद बैठक होगी। पुणे में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 312 किलो ड्रग्स के जखीरे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया। राज्यपाल ने स्वीकार की है अर्जी। आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट लेने के बाद उनकी राजनीति में जाने की अटकलें तेज हैं। बक्सर सीट से लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे पर कसा तंज। कहा, बिहार और केंद्र सरकार ने गुप्तेश्वर पांडे की वीआरएस अर्जी पर 24 घंटे से भी कम समय में फैसला कर लिया। अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किलें, दर्ज हुआ बलात्कार का केस। पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर। पायल घोष के साथ उनके वकील नितिन सतपुते भी थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज किया है। कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप पर कसा तंज। कहा, अनुराग की बात सुनो, वो समझा रहा है कि कैसे बच्चे से छेड़छाड़ करता था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पायल घोष से बातचीत की। कहा, डरने की जरूरत नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगा। पायल घोष की बिल्डिंग में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमसी ने बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बीएमसी ने ऑकलैंड बिल्डिंग परिसर को सील कर दिया। किसी को भी बिल्डिंग से आने जाने की इजाजत नहीं है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई के मामले में आज होगी सुनवाई। सुबह 11:30 बजे हियरिंग है।
पूनम पांडे ने अपने पति पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पति सैम को गिरफ्तार कर लिया। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यसभा बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसदों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। सांसदों ने सोमवार को पूरी रात संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया था। निलंबित सांसदों से मिलने मंगलवार सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसद परिसर पहुंचे, सभी को चाय भी ऑफर की। सांसद संजय सिंह ने कहा कि काला कानून पास किया गया, 6 साल से किसानों को धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। निलंबित सांसदों को चाय पिलाने पर पीएम मोदी ने उपसभापति हरिवंश की तारीफ भी की और उन्हें लोकतंत्र का प्रतिनिधि बताया। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में धरना प्रदर्शन करेंगे। सिद्धू ने इस बिल को किसान विरोधी बताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ी संख्या में किसानों ने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आगरा में मंडी शुल्क के विरोध में व्यापारी कारोबार बंद करके हड़ताल पर चले गए। 26 सितंबर तक हड़ताल जारी रहेगी। भारत चीन के बीच सीमा पर महीनों से तनातनी जारी है, लेकिन अब दोनों ही देश इस तनाव को कम करने पर सहमत हो गए हैं। भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच छठे दौर की बातचीत के बाद दोनों सेनाओं ने साझा बयान जारी किया। कहा, अग्रिम मोर्चे पर और ज्यादा सैनिक नहीं भेजने का फैसला किया। चीन 3 साल में अपने एयरबेस डबल कर चुका है। डोकलाम के बाद चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति तेजी से बढ़ा रहा है। सीमा पर तनाव के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में की शांति की अपील। कहा, चीन किसी से युद्ध नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। खतरनाक हथियारों का जखीरा बरामद किया। अकाली दल की महिला विंग ने पाकिस्तान में सिख महिलाओं पर अत्याचार को लेकर दिल्ली में किया प्रदर्शन। सरकार से मामले का संज्ञान लेने की मांग। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रन से हराया। संजू सैमसन रहे मैन ऑफ द मैच।